नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन। जिस भी राशि से देखना चाहते हो देख सकते हो, जिस भी साइन से आप बिलोंग करते हैं आप इसे देख सकते हैं। ये रीडिंग मैं हर बार उन लोगों के लिए बनाती हूँ जिनके भी लाइफ में किसी तीसरे पर्सन की आ जाने की वजह से अप एंड डाउन फेजेस चल रहा है। यू वर्सेस थर्ड पार्टी, आपके पर्सन की सोच आपको लेके क्या है, तीसरे को लेके क्या है, क्या चल रहा है जीवन में, क्या दिमाग में उनके चल रहे हैं, एंड थर्ड पर्सन जो भी है उनकी भी क्या सोच है ये भी देखूंगी। बट हाँ, रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा। एंड जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। बट अगर डिटेल्स में अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड रीडिंग अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? Surrender. At time, we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. कुछ चीज़ों को ना ऊपर वाले पे सरेंडर कर दो, छोड़ दो। भगवान जो होगा देखागा, कुछ तो अच्छा करेगा ही जीवन में, है ना। अच्छी चीज़ें आएंगी। लाइफ में अप एंड डाउन्स लगा रहता है। कुछ पुरानी चीज़ों को अगर भूल सकते हो, लेट गो कर सकते हो तो वो करें। एंड नया कुछ अगर अच्छा आ रहा है तो उसके लिए हार्ड वर्क करें। चलिए देखती हूँ डेक में कि आपके पर्सन की ना क्या है प्रेजेंट सोच आपको लेके। जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हैं, अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखते हैं उनकी सोच आपको लेके है क्या प्रेजेंट की। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या है सोच। ये कुछ तो है जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ तो है जो ट्रिक्स आजमाना चाहते हैं, कुछ तो है जो ये लाइफ में प्राप्त करना चाहते हैं। पता नहीं क्यों, कुछ तो है जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कुछ करके डायरेक्ट डायरेक्ट कुछ हासिल करना चाहते हैं जीवन में। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। देखो, आपको लेके कहते हैं ना कि एक कमी तो है। अगर आप जीवन में नहीं हो तो कुछ तो कमी है, कुछ तो सोच के चले थे जो कि नहीं मिल रहा है प्रेजेंट में। तो सोचते जरूर हैं, अट्रैक्शंस है। एंड या तो इन्होंने कहूँगी किसी से गाइडेंस ली है, या कहूँगी ये स्पिरिचुअल वर्क करते हैं। एंड डिवाइन पे भी कुछ चीज़ों को सोच छोड़ कर रखें उन पे, है ना। एंड कोई अगर गुरु मेंटोर हैं तो उनसे ज़्यादा जुड़े हुए फिलहाल दिख रहे हैं मुझे ये। देखो, आपको लेके ये मायूस जरूर होते हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कोई थॉट्स ही नहीं। सो ब्यूटीफुल कार्ड, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, लवर्स की कार्ड है भाई। तो इट मीन्स कि ये पर्सन आपको प्यार तो करते हैं। अब आप सिर्फ मानो ना मानो, बट यहाँ पे फीलिंग्स के रूप में अगर कहूँ तो मुझे लव की फीलिंग्स दिखती है, रिस्पेक्ट की फीलिंग दिखती है। ये इंसान आपको रिस्पेक्ट की नज़रों से देखते हैं, आपसे भी रिस्पेक्ट चाहते हैं कि आप भी इनको करो। अगर कम्युनिकेशंस होती है चाहे मिनिमम ही सही, लेकिन आप इनको रिस्पेक्ट दो ये ज़रूर चाहते हैं, आप इनको प्यार दो ये ज़रूर चाहते हैं। देखो, इनकी एक्शंस में भी प्यार ही प्यार है। अब आप इसे फेक कह लो, जैसा कह लो, या कुछ टाइम में कह लो, बट यहाँ पे एक्शंस के भी रूप में यहाँ पे प्यार, या इट मीन्स ये तो कुछ टाइम में अगर कहूँ तो अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो मिलते हुए दिख रहे हैं, या साथ में रहते हैं तो कुछ प्लान्स इनिशिएट कर सकते हैं। भले आप इसको होने दो ना दो, लेकिन घूमना फिरना चाहते हैं, एक क्वालिटी टाइम आपके साथ में बिताना चाहते हैं। कहूँगी कुछ लोग फिजिकल बॉन्ड भी शेयर करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे लव की एक दिख रही है। बट यहाँ पे एक बात कहूँ, यहाँ पे प्योरिटी दिख रही है। अब आप इसे जिस वे में भी ले लो, बट ये जो एनर्जीज आ रही है प्योर वाइब्स आ रही है कि सिर्फ फिजिकल होने के लिए नहीं, सच में कोई इंसान अगर किसी के लिए अच्छा फील करता है तो वो वाली कहूंगी दिखती है। सो ब्यूटीफुल वाइब्स। आई डोंट नो कितने लोग इस सब चीजों से रिलेट करेंगे, बट दिखता जरूर है सोच में। बीते 1 मंथ में अगर कहूँ, या एक हफ्तों की एनर्जीज में अगर कहूँ, एक हफ्ता में कहूंगी ज्यादा मुझे दिख रहा है कि एक हफ्तों में अगर कहूँ तो इन्होंने ना एक सोच को बदला है, एक तरीका बदला, एक एक्शंस लेने का। इनमें एक सवार भूत कहते हैं ना कि सवार हो जाना, कि भाई मेरे को ये करना है। कोई कह नहीं रहा है, अपने हिसाब से मुझे करना है। एक दिन पहले भी इनको सडन एक मोमेंट, एक मूड स्विंग हुई कि मेरे को ये इनिशिएट लेना है, कहूंगी वो लेते हुए दिख रहे हैं। थोड़े से स्लो जरूर हो जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे कई लोगों के पर्सन मिलते फिलते दिख रहे हैं, या फिर लव की एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, फीलिंग्स एक मोमेंट रिक्रिएट करना चाहते हैं। वो चीजें सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। अगर कुछ चीजें पहले कमिट नहीं किए थे तो आई थिंक ये इंसान कमिट भी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। फिजिकल बॉन्ड की एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई दिख रही है। इट मीन्स कि आपके पर्सन ना एक आपसे बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, एंड एक मोमेंट भी चाहते हैं। तो आई थिंक दिखती तो है।
एंड चाहत भी हाई है। अब आप इस चीज को इनिशिएट लेने दो ना दो, लेकिन देर इज अ समथिंग। या जो लोग अगर साथ में रहते हैं, भले ही कोई तीसरा पर्सन घर परिवार का हो या लव रिलेशनशिप जो भी है, दैट इज एक्स फैक्टर जो भी है, बट आपकी तरफ में अगर कहूँ तो एक अच्छे मोमेंट, एक अच्छा सपोर्ट, मैं ज्यादातर कहूंगी गिफ्ट उपहार तो नहीं, बट हाँ आपसे भी इक्वली चाहते जरूर हैं कि अगर ये कुछ एफर्ट डाले तो आप भी सेम उसी वे में तुरंत इनको भी सपोर्ट करो या उस वे में कहो। तो एक हेल्दी कम्युनिकेशंस, एक हेल्दी लाइफ स्टेबल करना चाहते हैं आपको लेके। एंड कुछ बातें अगर कमिट नहीं कर रहे तो वो चीजें भी करना चाहते हैं। बच्चे हैं तो बच्चों वाली भी खुशियां, लेकिन भाई बच्चा तो अभी फिलहाल एक साइड दिख रहा है, आपके साथ में एक अच्छे मोमेंट स्पेंड करना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन खुश होना चाहते हैं, है ना। एंड आपको भी खुश करना चाहते हैं कुछ हिसाब से। या फिर पता नहीं, अगर कहूँ ना, मुझे इम्प्रेस करने वाली वाइब्स आ रही है कि आपको ना कुछ करके इम्प्रेस करना चाहते हैं, या कुछ ऐसी वर्डिंग्स यूज करके इम्प्रेस करना चाहते हैं। कुछ ट्रिकी एनर्जीज कहते हैं, जैसे कि ट्रिक्स आजमाना, कि ये कह दिया तो चल इस इनकी बातों में आ जाओ, थोड़ा भावुकता बढ़ जाए, वो कहूंगी बड़े ट्रिकी दिख रहे हैं फिलहाल। चलो ये तो आपके तरफ के सोच में दिखते हैं ये पर्सन, देखती हूँ थर्ड पर्सन जो भी है उनकी तरफ में किस वे में चल रहे हैं ये। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की तीसरे की तरफ में क्या सोच है, क्या सिचुएशंस है, क्या एक्शन लेने का मन है, यूनिवर्स मुझे बताएं। ओ माय गॉड, जस्ट विपरीत दिशा में चीजें बह रही है भाई। जितना ही ट्रिक्स आपके तरफ में दिख रहा है, जितनी स्पिरिचुअलिटी आपकी तरफ में दिख रही है, प्यार दिख रहा है, इमोशंस दिख रही है, ट्रिक्स आजमाना चाहते हैं, यहाँ तो बिल्कुल ही हार्ट ब्रोकन वाली सिचुएशन चल रही है, उतार चढ़ाव कह सकते हैं। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। ओ माय गॉड, देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो कुछ बात बनते बनते बिगड़ती हुई दिख रही है इनकी। अगर कहूँ तो या तो कम्युनिकेशंस में बातें सही से नहीं मैच कर रही हैं, या वो पर्सन नहीं कर पा रहे हैं, या आपके पर्सन भी सही से कुछ चीजें इनके लिए नहीं कर पा रहे हैं क्लियर। एंड यहाँ पे एक मैं ये नहीं कहती कि कम्युनिकेशंस नहीं हो रही, कम्युनिकेशंस तो हो रही है, लेकिन क्योस कहूंगी दिखती है यहाँ पे। एंड कुछ चीजें हैं जो ये जहन से कहना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन अगर कहूँ तो कह भी नहीं पा रहे हैं। पता नहीं क्यों यहाँ पे शायद इनको लग रहा है कि वर्थ नहीं कर रहा, या क्योस हो जा रहा है, या आपको लेके कम्युनिकेशन हो जा रही है। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगर जानते हैं ये आपको, तो देयर इज अ थर्ड पार्टी, और इनके बीच में आपको लेके कम्युनिकेशन हो सकती हैं कि हो रही है, एंड कुछ चाह रहे हैं, नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पे रिलेशनशिप में अगर कहूँ, चाहे वो घर परिवार हो या फिर लव रिलेशनशिप वाले पर्सन हो, या जो भी है ये पर्सन, लेकिन आपके पर्सन इनके तरफ में चीजें करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इनको नहीं समझा पा रहे हैं, एंड वर्कआउट जरूर करना चाहते हैं। बट यहाँ पे एक्शंस में अगर कहूँ तो या तो तीसरे इंसान को किसी से सजेशंस लेके स्टेबल करना चाहते हैं कि भाई समझो इस चीज को, या इनको कुछ गाइड करे, तो किसी का हेल्प लेते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। किसी और इंसान को मतलब थर्ड पार्टी को समझाने के लिए किसी का हेल्प, है ना, कि कोई घर परिवार या कोई, कि इनको समझा दो, चीजें क्लियर कर दो। बट प्रेजेंट जिंदगी में यहाँ पे हार्ट ब्रोकन है, कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं हो रही है, टाइम टू टाइम लड़ाई झगड़े हो जा रहे हैं। एंड बीते कुछ टाइम पहले इन्होंने कुछ अच्छा भी किया, इंजॉयमेंट भी की, कुछ सेलिब्रेशन भी किया, बट स्टिल वर्कआउट नहीं हो रही है फिलहाल। देखो मैं ये नहीं कहती कि यहाँ पे देयर इज लव नहीं है, या रिस्पेक्ट नहीं है, या आपके पर्सन ऐसे हैं कि भाई हर किसी की इज्जत करना जानते हैं, कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो वो मोमेंट रिक्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, वो मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे, बट फ्यूचर्स में सोचते जरूर हैं कुछ चीजों को लेके, या पर्सन तीसरा पर्सन इनको कुछ अट्रैक्ट करता है, तो आई थिंक मनी वाइज भी कुछ चीजें यहाँ पे मुझे लॉसेस दिख रही है, उलझी हुई दिख रही है। एंड कुछ इन्वेस्टमेंट में भी कंफ्यूज दिख रहे हैं, अगर इनके साथ में भी रहते हैं तो मनी वाइज चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो रीजन चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ पे मुझे क्योस फेजेस दिख रहा है थर्ड पार्टी की तरफ में आपके पर्सन की। तो हर चीजें सही से तो नहीं कर पा रहे हैं, एंड तभी कहूंगी अगर इनके साथ है तो एडिक्शन ज्यादा हो रहा है। अगर कोई भी एडिक्शन करते हैं तो वो ज्यादा करते हुए दिख रहे हैं पर्सन, या माइंड चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है, जो भी करते हैं वो ट्रिक्स नहीं काम कर रहे हैं फिलहाल। बट एक बात जरूर कहूंगी कि अगर ये रिलेशनशिप एक पार्टनर की है, तो कहूंगी यहाँ पे लस्ट जरूर दिखता है, फिजिकल बॉन्ड, चाहे ना चाहे अगर एक मोमेंट शेयर हो जाती है तो वो भी मैं डिनाई नहीं कर सकती, बिकॉज दिखता है।
देखते हैं अब आउटकम क्या है इस एनर्जीज का। पहले आपकी तरफ में देखते हैं ओवरऑल की क्या है एनर्जीज। ये सॉफ्ट सॉल्स आई थिंक इन्होंने कुछ जो सोच के रखा है ना, दिमाग जो कह रहा है वो करेंगे जरूर। इधर देखते हैं क्या है। बीते एक दिन पहले भी कुछ सोचा है आपको लेके कि मेरे को ये करना है। किंग ऑफ करेंगे इनका ना, देखो प्रेजेंट में कुछ कर तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इनका दिख रहा है किसी से सपोर्ट लेके या कुछ, लेकिन यहाँ पे एक्शंस वाइज कुछ तो लेंगे, आपको लेके भी इनको लेके भी। देखिए देखते हैं क्लेरिफाई करके एनर्जीज को। पहले आपकी तरफ में देखते हैं। काफी हिडन मिस्टीरियस है। देखो अगर आपके इर्द गिर्द ये मंडराते हैं तो थोड़ा सा अटेंशन दे देना, बह जाएंगे उस अटेंशन में। एज अ गाइडेंस कहूंगी आपको कि आप कुछ चीजों को मत उलझाना, बिकॉज यहाँ कुछ चीजें अगर उलझी हैं, अगर आपसे कुछ अटेंशन होती है, मीठी बातें कर सकते हो तो इम्प्रेस जल्दी कर दोगे, अपने पर्सन को अपनी तरफ में अट्रैक्ट जल्दी कर दोगे। तो एक हेल्दी कम्युनिकेशन वाइज दिख रही है। एंड अगेन कहूंगी घूमते फिरते दिख रहे हो, आपको लेके भी एक हाई रिस्क दिख रहा है तो वो करते हुए दिख रहे हैं। तो देर इज एक्शन वाइज कहूंगी। सो ब्यूटीफुल वाइज में क्या ही कहूँ, तीनों कार्ड्स काफी पॉजिटिव हैं। इधर देखते हैं क्या है। एंड कुछ भी अगर नेगेटिव बातें इनके दिमाग में आपको लेके अगर चल भी रही है या सिचुएशन को लेके, तो वो आपको जाहिर नहीं करेंगे, सिर्फ अच्छा अच्छा। इधर देखते हैं क्या है। बात वही हो जाती है ना कि देर इज समथिंग, या किसी से गाइडेंस मिलेगा या किसी से कुछ चीजें, या किसी के थ्रू से अगर जाते हैं तो कुछ चीजें स्टेबल होंगी। मैं देखो लव रिलेशनशिप तो नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छा अच्छा, लेकिन देर इज समथिंग कि थोड़ा हीलिंग मूवमेंट या हीलिंग सोच या कुछ इनके लिए करते हुए, या कुछ फर्ज है तो वो चीजें ये करते हुए दिख रहे हैं। एंड प्रेजेंट में भी अगर कहूँ ना, मैं पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे एक दिख रहा है कि आपके साथ में भले नहीं, लेकिन यहाँ पे एक ना चाहते हुए अनवांटेड एक रिश्ता या फिजिकल बॉन्ड कह सकती हूँ कि दिख रहा है। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी जो भी है ना, उनकी क्या है प्रेजेंट, वो क्या सोचते हैं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी की मुझे एनर्जीज बताएं। थर्ड पार्टी, ये झांकना बहुत कुछ चाहते हैं, इनकी माइंड को रीड बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है इनकी सिचुएशंस में। अगर कहूँ तो एक्स्ट्रा लग रहा है कि मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा निभानी पड़ रही है, मैं हार्ड वर्क ज्यादा कर रहा हूँ, तो ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। या कोई घर परिवार के भी सदस्य हैं तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि ये इंसान कर क्या रहा है ना। देखते हैं और क्या कार्ड्स में है। ये कुछ अगर इनकी सोच में अगर कहूँ तो रिबर्थ रिक्रिएट करना चाह रहे हैं, एंड देर इज अ न्यू पड़ाव में जाना चाह रहे हैं, कि देर इज समथिंग की ट्रांजिशन चाह रहे हैं कि ये चीजें बदले, ये जो चल रहा है उस चीजों में कुछ बदलाव आए, है ना। एंड उस हिसाब से कुछ एफर्ट डालना तो चाहते हैं, लेकिन कहने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहे हैं। आपके पर्सन को ये सही से समझ नहीं पा रहे हैं कि ये इंसान चाहता क्या है, क्या करवाना चाहता है, क्या करेगा। आई थिंक नहीं समझ पा रहे हैं। एंड आपके पार्टनर भी कहूंगी सेम सोच में है, इनको समझ नहीं पा रहे हैं। काफी हिडन पर्सनालिटी है ना। क्या कहेंगे, क्या करेंगे, कहाँ पे क्या, लेकिन इनकी लाइफ में तभी मैं कहूंगी इन दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है फिलहाल। अगर रिलेशनशिप है या कहूंगी घर परिवार का भी है, तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। इनकी जिंदगी में अभी कहूंगी हर्डल्स मूवमेंट कह सकते हैं कि दिख रहे हैं मुझे। एंड कुछ तो है जो सपना टूटा हुआ है, बिखरता हुआ दिख रहा है। इनको थोड़ी सी कहूंगी एंजाइटी दिख रही है तीसरे पर्सन को, एंड अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, मनी वाइज भी कहूंगी इनका लॉसेस मोमेंट दिख रहा है मुझे। एंड ऑल्दो कहूंगी झुकने वाले तो नहीं है ये, है ना। इनकी पर्सनालिटी दिखती है कि स्ट्रांग है, कोई इंसान को कुछ भी ये कहे सुनेंगे तो नहीं। बट एक्शंस ये लेते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीजों को लेके आपके पर्सन को कहते हुए दिख रहे हैं। बट यहाँ पे इमोशंस फीलिंग्स बहुत ही कंट्रोल रहेगी इस इंसान की, दिख रही है या है भी। एंड इन्होंने भी कुछ चीजें सोचते हैं कि भाई कर्मा, अगर मैंने कुछ अच्छा किया तो मेरे को मिलेगा। तो चाहे ये गलत इंसान हो या सही इंसान हो, लेकिन कार्मिक चीजों को सोचते हैं। बीते कुछ टाइम पहले भी इन्होंने कुछ ऐसी चीजें की कि ये इंसान अट्रैक्टेड रहे, चीजें अच्छी रहे। बट आई थिंक अभी इनका अच्छा पड़ाव फेजेस नहीं चल रहा है। इन दोनों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं चल रही है। टावर मूवमेंट दिखता है मुझे, मतलब टावर मूवमेंट इन द सेंस कि एक झटका अनएक्सपेक्टेड टूट गया, जो सपने सोचे थे वो नहीं हो रहा, कब तक होगा नहीं समझ में आ रहा है। तभी कहूंगी क्योस
दिख रहा है प्रेजेंट फेज। आने वाले समय भी इनको नहीं समझ में आ रहा है कि एक दिल का कनेक्शंस होगा भी कि नहीं होगा, या ये डिस्टर्ब मोमेंट ऐसी रहेगी, या मुझे कोई न्यू एक्शंस लेना चाहिए, या मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। बिकॉज इनकी सोच में कहीं ना कहीं एक मूव ऑन भी दिखती है अगर लव रिलेशनशिप के पर्सन है, या अगर घर परिवार के सदस्य है तो कहूंगी मूव ऑन इन द सेंस कि किसी न्यू को अगर इंट्रोड्यूस करा दूं तो शायद ये पर्सन थोड़ा समझ जाए, या कुछ न्यू होना चाहिए जीवन में, है ना। देखते हैं और क्या है ओवरऑल में। चैरियट। करियर ओरिएंटेड है ये इंसान, करियर पे आगे बढ़ना चाहते हैं, हर्डल्स को कैसे हैंडल करना है वो समझते हैं कि भाई जो जो चीजें है ना कि इर्द गिर्द काफी खराब है उसे कैसे बैलेंस करना है, कैसे उससे ओवरकम करना है, काफी पेशेंस रखते हुए दिख रहे हैं। पेशेंस अभी है इनमें, ये बात कहूंगी कि जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव झेल रहे हैं लेकिन पेशेंस है, या आपके पर्सन को सही से गाइड नहीं कर पा रहे या कंट्रोल नहीं कर पा रहे लेकिन फिर भी पेशेंस रखें। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। कुछ चीजें इनको लग रहा है ना कि रेत की तरह हाथ से बस छूटता जा रहा है, बट लग रहा है कि मेरे को अभी वो कमान थामना है, वो चीजों को कंट्रोल करना है, हैप्पी मोमेंट रिक्रिएट करना है। तभी कहूंगी इन दोनों की तरफ में जो आने वाले समय की एनर्जीज हैं, कुछ चीजें जो प्रेजेंट में भी उतार चढ़ाव या उथल पुथल हो चुका है वहां स्टेबल होंगी, या घर परिवार का सदस्य हो तो भी स्टेबल होगा, या लव रिलेशनशिप का पर्सन हो तो भी कहूंगी यहाँ पे थोड़ा बहुत, मैं देखो प्यार की मूवमेंट नहीं कहूंगी बट स्टेबिलिटी जरूर कहूंगी, या जो ये झगड़ा है ये थोड़े टाइम के लिए बंद जरूर हो जाएगा, है ना, बिकॉज यहाँ पे क्योस झगड़ा चल रहा है। तो इनकी भी कुछ नेचर में ठीक ठाक वाइब्स चल रही है ना। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। डिवाइन टाइमिंग क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। डिवाइन टाइमिंग क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। या अगर डिस्टेंस में रहते हैं ये थर्ड पर्सन तो कहूंगी मिलते हुए दिख रहे हैं, एक्शंस लेंगे, मिलेंगे, कुछ चीजें क्लियर करेंगे। साथ में रहते हैं तो एक टाइम कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करेंगे, या अगर बच्चे हैं तो बच्चों को लेके कुछ टाइम लेकिन कुछ चीजें रिक्रिएट करेंगे जरूर। गिव अप करते हुए नहीं दिख रहे हैं, है ना। हाँ, वेट अ लिटिल लॉन्गर आपके लिए एज अ सजेशंस, आपके लिए अगर टाइम जोन की अगर मैं बात करूं, डिवाइन टाइमिंग की बात करूं, तो वेट अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ा और वेट करें कुछ चीजों को लेके, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव चीजें करें, एंड अगर जिंदगी में आपके पर्सन कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसके तरफ में जरूर सपोर्ट करें, है ना, कुछ मिस्टेक्स ना करें। एंड अगर कुछ आप भी मैनिपुलेटिव तो नहीं कहूंगी बट मीठी बातें या मीठी चीजें कुछ कर सकते हो तो जरूर करें, आपके पर्सन वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से प्यार का। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर्स करें, एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड जितनी अच्छी एनर्जीज आई हैं ज़रूर क्लेम करें, बट अगेन अपनी अगर डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए, बिकॉज ये तो जनरल है, अपनी रीडिंग कराने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर। व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।